हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि कल के एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी वजह से आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप अच्छे से सुन लेते हैं ना, ये सुना हुआ कल आपके एग्जाम हॉल में ज़रूर याद आएगा। इसी वजह से आप ध्यान से इसको देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि आयु संरचना का क्या महत्व है। तो इसका आंसर लिखेंगे, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को आयु संरचना कहते हैं। इससे किसी देश की कार्यशील और आश्रित जनसंख्या के अनुपात का ज्ञान होता है, जो विकास योजनाओं को बनाने में सहायता करता है। विभिन्न आयु वर्गों के आकार एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या तथा समयानुसार बदलते रहते हैं। यदि जनसंख्या में बच्चों और बालकों यानी कि 0 से 14 वर्ष की संख्या अधिक है तो पराश्रितता अनुपात अधिक होगा। 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसकी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि उस क्षेत्र में जन्म दर ऊंची है और जनसंख्या युवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों को लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, जनसंख्या के वितरण को भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं। भौतिक कारकों में जलवायु महत्वपूर्ण। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते अधिक लोगों को आकृष्ट करते हैं। मानव विकास के अनुकूल जलवायु के कारण शीतोष्ण, मानसूनी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र सघन आबाद है। इसके विपरीत असुविधाजनक अत्यधिक ठंडे, अत्यधिक गर्म, अधिक वर्षा और विषम जलवायु के क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और अन्य विषुवत रेखीय क्षेत्रों में भयंकर गर्मी और सालों भर अधिक वर्षा के कारण अनेक बीमारियों की संभावना बनी रहती है। अधिक गर्म सहारा, कालाहारी अरब और अन्य मरुस्थलों में भयंकर गर्मी पड़ती है और जीवन कठिन हो जाता है। ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ठंडक पड़ती है और जीवन दुभर हो जाते हैं, अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, स्वच्छंद उद्योग उस हल्के उद्योग को कहा जाता है जो अवस्थिति का चुनाव करने में अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं, परंपरागत कारकों पर आधारित नहीं होते। ये व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते बल्कि संगठन पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते, अतः इन्हें आवासीय क्षेत्र के निकट लगाया जा सकता है। ऊर्जा की आवश्यकता सामान्यतः बिजली के रूप में राष्ट्रीय ग्रिड से पूरा होती है। अंतिम उत्पाद छोटा होता है और आसानी से परिवहन के योग्य होता है। इसकी अवस्थिति सड़क मार्गों के निकट होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रोटी यानी कि ब्रेड एवं बिस्कुट, चाय लिखने के लिए कागज, टेलीविजन एवं श्रृंगार के सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाले उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाते हैं। इन्हें गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग तथा उत्पादन के वस्तु यानी कि आधारभूत उद्योगों में अंतर बताएं। इसका आंसर लिखेंगे, उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है।
जैसे ब्रेड, बिस्कुट, चाय, साबुन, चाय इत्यादि। इसके विपरीत उत्पादन वस्तु उद्योग ऐसे सामानों का उत्पादन करते हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, भारी मशीनरी उद्योग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, अंतरिक्ष प्रयोगशाला का संबंध कृत्रिम उपग्रह से है और उपग्रह के होने वाले संचार को उपग्रह संचार कहते हैं। संसार में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का प्रारंभ तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक के छोड़े जाने के कारण हुआ। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए। भारत ने अंतरिक्ष में 4 और संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसेट, ABC इत्यादि उपग्रह स्थापित किया। अगर आप इतना भी पॉइंट लिख देते हैं तो समझिए आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे अगर आए तो आपको कम से कम 5, 6, 7 लाइन जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ प्रदेश क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, पृष्ठ प्रदेश पत्तन का प्रभाव क्षेत्र होता है। समुद्री मार्ग से आयातित माल पत्तन के स्थल के भीतर भागों में जिस क्षेत्र पर पहुंचाया जाता है तथा जिस क्षेत्र का उत्पादन पत्तन द्वारा बाहर भेजा जाता है वह उस पत्तन का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। पृष्ठ प्रदेश के नगरों, उपनगरों या अन्य क्षेत्रों से पत्तन तक समान यात्रियों तथा सेवाओं का प्रवाह होता है। इसके लिए पत्तन अपने पृष्ठ प्रदेश से सुनियोजित और विकसित रेल और सड़क मार्गों से जुड़े रहते हैं। किसी भी पत्तन के विकास के लिए उसके पृष्ठ प्रदेश का विकसित, संसाधन संपन्न तथा विस्तृत बाजार युक्त होना आवश्यक है। पृष्ठ प्रदेश के विकास में भी पत्तन का योगदान महत्वपूर्ण होता है। पृष्ठ प्रदेश की सीमाओं का चिन्हांकन मुश्किल होता है क्योंकि अधिकतर मामलों में एक पत्तन एक पृष्ठ प्रदेश से दूसरे पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का अतिव्यापन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे कि मानव भूगोल यानी कि भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक विवरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न शासक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। इसका आंसर लिखेंगे, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन होता है। इन विशेषताओं का अध्ययन विशेष रूप से क्रमशः समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और जनांकीय में किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल इन विषयों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसका आंसर लिखेंगे, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच। इस क्षेत्रों में लोगों की क्षमताओं के विकास से लोगों के विकल्पों में वृद्धि होती है जिससे मानव का विकास होता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँचने को प्रदर्शित करते हैं। संसाधनों तक पहुँच क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, तृतीयक क्रियाकलाप वह कार्यकलाप है जो किसी मूर्त वस्तु का उत्पादन न कर केवल सेवा प्रदान करता है। इसमें मिस्त्री, प्लम्बर,
रसोई, वकील, शिक्षा आदि के व्यावसायिक सम्मिलित है। व्यापार, परिवहन, संचार, प्रशासन, मनोरंजन संबंधी कार्य और सेवाएं कुछ अन्य तृतीय क्रियाकलाप है। वास्तव में तृतीय क्रियाकलाप सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? इसका आंसर लिखेंगे, मानव विकास सूचकांक यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धि के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2005 ने अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को निम्न 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया। मानव विकास का स्तर उच्च, मध्यम एवं निम्न। अगर आप इतना तक भी लिख देते हैं तो आपको आंसर समझिए तो जो का आपको कम से कम 10 लाइन से ज़्यादा जाएगा। इसी वजह से आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? इसका आंसर लिखेंगे, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ या घटक है क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। क्षमता का अर्थ है कि लोगों को लिंग, प्रजाति, आय इत्यादि के भेदभाव के विचार के बिना उपलब्ध अवसरों तक पहुँच समान होना चाहिए। पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता जिससे प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। उत्पादकता का अर्थ है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके मानव श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, मानव विकास के कल्याण उपागम के अनुसार मानव सभी विकासात्मक गतिविधियों का लक्ष्य है। कल्याण उपागम मानव विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं पर उच्च सरकारी व्यय का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाद क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद एक पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी और प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। उस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। इसमें मनुष्य का स्थान गौण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभववाद क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, संभववाद देकर डैश मारेंगे, फिर लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे बीच में और फिर लिखेंगे, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लिए उपभोग कर सकता है। मानव एवं पर्यावरण के परस्पर संबंध में यह विचारधारा मानव केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर करें। इसका आंसर लिखेंगे कि किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर और मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यदि जन्म और मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है और यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम है तो जनसंख्या में ह्रास होता है। जन्म दर में केवल जन्म लेने वाले बच्चे को सम्मिलित किया जाता है, किंतु मृत्यु दर में सभी आयु की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, जनसंख्या का ग्रामीण तथा नगरीय वर्गों में विभाजन लोगों के निवास स्थान के आधार पर होता है। ग्रामीण जनसंख्या का वह भाग है जो गांवों में निवास करती है और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि अथवा प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करती है और
वह गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय जनसंख्या क्या होती है। इसका आंसर लिखेंगे, नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या है जो नगरों में निवास करती है और वह गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। नगरीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं उच्च वृद्धि दर, उच्च घनत्व, उच्च शिक्षा का स्तर तथा निम्न लिंग अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, जनसंख्या संगठन या जनांकिकीय संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को कहा जाता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों में समूहों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। आयु, लिंग, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा, जीवन निवास स्थान, ग्रामीण, नगरीय इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या के संगठन का प्रदर्शित करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने प्रश्न बताए हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। इसी वजह से आप इसको 1-2 बार करके देख करके एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। ज़रूर है कि आप अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।